नमस्कार दोस्तों, मैं सविता और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा अश्विन मास के महीने में आती है। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा आती है, इट मीन्स पूरे साल में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, लेकिन साल की 4 पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और जिसमें से शरद पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि रहती है और धन की कमी नहीं होती। वैसे हर साल की पूर्णिमा को हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, परिवार सहित पूर्णिमा को व्रत रख के पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। एक कहानी श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर वन में 116 गोपियों के साथ रास किया था और उन्होंने हर गोपी के लिए अलग अलग रूप धरा था। मतलब वो हर गोपी के साथ अलग रूप में प्रेजेंट थे। इट मीन्स उन्होंने उस दिन 116 कृष्ण जमी पर थे। तो इस तरीके से इस पूर्णिमा का महत्व श्री कृष्ण से भी जोड़कर देखा जाता है। कोई भी वैसे तो इस व्रत को करता है, लेकिन स्त्रियों का अधिक प्रचलन है, क्योंकि हमारे धर्म में स्त्रियों को बहुत ज़्यादा मान्यता है धर्म में, तो इसलिए स्त्रियाँ इस दिन को करती हैं। अगर कुंवारी लड़की इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें जल्दी शादी होती है, और अगर सुहागिनें इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और अगर आपके संतान भी हैं, आप सुहागिन हैं, तब व्रत करती हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। आज आपने व्रत रखा है, आप सुबह उठकर नहाएं। अपनी दैनिक दिनचर्या के बाद विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। आप भी पीला या लाल कपड़ा धारण करें। पूजा की सामग्री एकत्र करें। किसी भी मीठी चीज का प्रसाद रखें। फल फूल, घी का दीपक, धूप दीप, कपूर, पान सुपारी इत्यादि से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। आप 12 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद किसी भी समय माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी विधिवत आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद रात को चांद को जल दें और शाम को पकवान बनाएं। पकवान में खीर अवश्य बनाएं। खीर का इस दिन विशेष महत्व होता है, क्योंकि खीर एक विशेष महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो खीर बनाई जाती है उसे पहले पूजा में रखें और रात को चांद की चांदनी में रखें, क्योंकि इस दिन का चांद 16 कलाओं से युक्त होता है और चांद की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो कि खीर पर पड़ती है और मन को शीतलता प्रदान करती है, और वो खीर खाने से आपके रोग नष्ट हो जाते हैं। साथ ही आप माँ लक्ष्मी को भोग में खीर के अलावा बताशा, मखाना, दही या और पान सुपारी का भोग लगा सकते हैं। क्योंकि माँ को पान सुपारी अति प्रिय है, तो पूजा में पान सुपारी अवश्य शामिल करें। आप माँ को पीले और सफ़ेद फूलों से उनकी पूजा करें। लाल फूल भी आप पूजा में ले सकते हैं। आज चांद निकलने का समय 5:26 है। 5:26 पर चांद निकलेगा। आप चांद को जल दें। उसके बाद जो आपने खीर बनाई है उसे पूरी रात चांद की रोशनी में रखें। खीर को छलनी से ढककर रखें ताकि उसमें कुछ गिरे ना। अगले दिन सुबह उस खीर को सभी परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा बांटकर खा लें। ऐसा करने से आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी और आपके जो भी रोग, ऐसी मान्यता है हिंदू शास्त्रों में, ऐसा लिखा गया है कि आपके शरीर की जो रोग हैं वो कम हो जाते हैं। ये तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपको पूजा करनी है। इसमें कुछ विशेष पूजा भी की जा सकती है, जिसको करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उनकी असीम कृपा मिलेगी। जैसे पूजा में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो उसका विशेष महत्व होता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 7 या 10, 11 या 100 घी के दीपक जला सकते हैं।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।